श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे अष्टमी का हवन कब हो, नवमी का हवन कब हो। इस पर एक प्रश्न आया और एक ने और प्रश्न किया कि सप्तमी से एक कला मात्र भी यदि अष्टमी युत हो तो उसमें अष्टमी नहीं मनाई जावे, तो आप स्पष्ट मार्गदर्शन करें। और उनने मेरे को धर्म सिंधु का एक पेज भेजा है। तो इस विषय में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। इससे पहले यह है कि आप यदि मेरे को कोई कमेंट करते हैं तो अगर आपका नाम नहीं लेना हो तो आप स्पष्ट कह दें भाई मेरा नाम नहीं लेना है, आप तो समस्या का समाधान करें। और नाम लेना हो तो फिर मेरे को कह देना, तो आपका नाम सहित आपका समाधान कर देंगे। पर यहाँ जिनका प्रश्न आया है उनने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो मैं उसका समाधान करते हुए बताना चाहता हूँ कि उसमें लिखा है कि कला मात्र भी सप्तमी से युत अष्टमी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उसके ऊपर फिर विस्तृत लिखा है धर्म सिंधु में और निर्णय सिंधु में भी लिखा है कि सप्तमी युता अष्टमी को कदापि ग्रहण नहीं करें। अब कला क्या चीज है? चंद्र की 16 कलाओं को एक तिथि कहते हैं। एक कला की एक तिथि, वैसे 15 कला गिनी गई है। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 कला, और एक कला अमावस्या की होती जो अदृश्य होती हैं। अगर 16 कला माने तो भी 60 घटी की तिथि, 16 चौक 64 लगभग मोटे रूप से 4 घटी, और 15 कला माने तो भी 15 चौक 60 मतलब 4 घटी। तो वहाँ पर फिर उनने कहा है कि पूर्वयुता नहीं होना अष्टमी। तो इस वर्ष पूरे भारत में सप्तमी से युत अष्टमी नहीं हो रही है। युता, पूर्व विद्या, पर विद्या, परयुता, इन चीजों को जो है आप पहले परिभाषा को पढ़ें, उसके बाद इस पर विचार करें कि ये पूर्वयुता हो रही कि नहीं हो रही है। इस वर्ष सप्तमी के दिन अष्टमी पूर्वयुता तिथि नहीं बन रही है। शास्त्रीय परिभाषा से पूरे भारत में पूर्व से लगाकर पश्चिम तक, उत्तर से लगाकर दक्षिण तक सप्तमी युता अष्टमी नहीं बन रही है। सिर्फ इसकी एक परिभाषा है कि अष्टमी यदि एक घटी हो तो उसको उदयव्यापिनी लें, अन्यथा सप्तमी को लें। यहां पर इंदौर, उज्जैन और ये नगर और इनसे पूर्व महाराष्ट्र का पश्चिमी भाग, मुंबई आदि, और जयपुर को छोड़ के जयपुर से पूर्व का भाग, दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अंतिम पूर्वी भाग, और पूर्वी भारत पूरा आ गया। मध्य प्रदेश लगभग पूरा है। अगर नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, झालावाड़ छोड़ के लगभग नागदा भी इधर ही आएगा, खाचरोद इधर आएगा। इनको छोड़ के उधर जो पूर्वी भारत है पूरा, उसमें एक घटी अष्टमी होने से दुर्गा अष्टमी 24 को मनाई जाएगी। और जयपुर, अजमेर, दिल्ली से पश्चिम नीमच, मंदसौर, धार, झाबुआ और हमारा ये जिले पूरे आ गए। इनके और पश्चिमी महाराष्ट्र का अंतिम भाग, मुंबई, गुजरात और जयपुर के पश्चिम में पूरा राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा वगैरह, इनमें अष्टमी एक घटी से कम रहेगी। इससे सप्तमी को ही अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तो अब अष्टमी का हवन कब करें? जहां पर अष्टमी 23 तारीख को होगी वहां पर अष्टमी का हवन सप्तमी को होगा, और जहां पर 24 तारीख को अष्टमी होगी वहां पर 24 तारीख को अष्टमी का हवन होगा।
ये बात समझ में आ गई कि हवन किस दिन करें। अगर आपके यहाँ 23 तारीख को मनाई जा रही है क्या अष्टमी, तो 23 तारीख को ही आपके यहाँ हवन होगा। अगर आपके यहाँ 24 तारीख को अष्टमी मनाई जा रही है तो 24 तारीख को ही आपके यहाँ हवन होगा। क्लियर हो गया। अब नवमी पूरे भारत में व्रत, उपवास, हवन, दान, पुण्य आदि के लिए पूरे भारत में नवमी 24 तारीख को ही होगी। और दूसरे दिन नवमी उदय में थोड़ी सी हैं तो कहीं पर वो चाहें कि बलिदान करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु चूंकि त्रिमुहूर्त न्यूना होने से इससे संबंधित बलिदान भी 24 तारीख को ही होगा। 25 तारीख को नवरात्रि का पारना और दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। तो आपका अष्टमी से संबंधित समस्या का समाधान शायद हो चुका होगा। अब आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रही होगी। तो आप इससे संबंधित और भी कोई शंका हो तो बताएं समय पर, तो उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार यह आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।